हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। और आज का जो एडिटोरियल है, एक्चुअली 13 अप्रैल का एडिटोरियल है, रेडी और नॉट ऑन राइजिंग नंबर ऑफ कोविड 19 केसेस। जो कोविड 19 के केसेस बढ़ रहे हैं ना आजकल, उसके ऊपर है। और इंडिया की जो स्टेट है प्रिपरेशन की, उसके ऊपर है कि इंडिया की तैयारी कैसी है। ओके, तो ये कह रहे हैं कि हेल्थ सिस्टम्स मस्ट गियर अप। गियर अप एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है कि तैयार होना या पहले से तैयारी कर लेना, ठीक है, किसी पार्टिकुलर पर्पज, किसी यूज के लिए। ओके, तो हेल्थ सिस्टम जो हमारे देश का है, उसको तैयारी कर लेनी चाहिए। क्या करने के लिए? फेस करने के लिए जो कोविड 19 के केसेस में राइज हो रहा है, जो स्पाइक आ रहा है, उनको उससे सामना करने के लिए। ठीक है। बेटर पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इज प्रिपेयर्डनेस। जो मैनेजमेंट का जो एक होता है, उसका जो बेटर पार्ट होता है वो होती है तैयारी। ठीक है, किसी भी चीज को आप मैनेज करते हैं तो आप तैयारी भी करते हैं, राइट। अंडर अ सर्टेन क्लेयरवॉयंस इंस्पायर्ड बाय एविडेंस इज पॉसिबल। जब तक कि एक सर्टेन क्लेयरवॉयंस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, मेरे लिए भी नया शब्द है। इसका मतलब होता है एपरेंट पावर टू परसीव थिंग दैट आर नॉट प्रेजेंट टू अस सेंसेस। मतलब कि भविष्यवाणी करना, ठीक है, चीजों को भविष्य में देखना, उसे कहते हैं क्लेयरवॉयंस। और जब तक कि कोई एक भविष्यवाणी ऐसी नहीं है, ओके, जो एविडेंस से इंस्पायर्ड, जो सबूत, जिसके लिए सबूत भी है हमारे पास, वो पॉसिबल है। ओके, ऐसी भविष्यवाणी और सिस्टम्स रेडी हैं, ठीक है। पोस्ट फैक्टो मैनेजमेंट। पोस्ट फैक्टो क्या होता है? मतलब कि पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है कुछ भी जो कुछ होने के बाद तैयारी की जाए या कुछ हो, मतलब कि ओके, या रिट्रोएक्टिव, ठीक है। मतलब कि जो बाद में इफेक्टिव हो, लेकिन पहले से बाद में इफेक्ट में आए, लेकिन पहले से उसको पहले की डेट में जाके इफेक्टिव किया जाए। तो पोस्ट फैक्टो मैनेजमेंट कुड बी अ डैम्प स्क्विड। इसका मतलब मैं समझाता हूँ क्या है। डैम्प स्क्विड क्या होता है? डैम्प मतलब कि नॉट एक्टिव, ठीक है, बुझा बुझा सा। स्क्विब होता है सिचुएशन विच इज मच, सॉरी सॉरी, डैम्प स्क्विब खुद में एक शब्द है। ओके, इसका मतलब होता है सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन जिसका जो एक्सपेक्टेड है उससे कम इम्प्रेसिव हो। ओके, तो ये कह रहे हैं, अब इस पूरे सेंटेंस का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि जब तक एक कोई भविष्यवाणी हमारे पास नहीं है कि कैसा होगा, कैसे कोविड आएगा, कितने केसेस होंगे, ठीक है, तो अगर मैनेजमेंट बाद में किया जा रहा है, कुछ होने के बाद, ओके, कोविड के केसेस बढ़ गए, उसके बाद एक्शन लिया जा रहा है, तो वो एक ऐसा सिचुएशन होगा जो कि कम इम्प्रेसिव होगा। इनका कहने का सेंस ये है कि आप तैयारी पहले से पूरी करके रखिए, ठीक है। राइजिंग नंबर ऑफ कोविड 19 केसेस इन द कंट्री इंडिकेट द नीड टू गियर अप अगेन। जो राइजिंग नंबर्स हैं वो दिखा रहे हैं कि हमें तैयारी पूरी करके रखनी है। अप्रैल 12 को 7,830 केसेस आए 24 घंटे में। ओके, और ये हाईएस्ट था पिछले 200 दिनों में, कि एक दिन में इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं। अभी इस समय 40,000 एक्टिव केसेस देश में है। ये 13 अप्रैल की बात है, 2 दिन पहले की। और जो एक लीनिएज है ओमिक्रॉन माइक्रस का, जिसको एक्सबीबी कहते हैं। लीनिएज क्या होता है? सीरीज होती है फैमिली की, जो ओरिजिनली किसी से आती है। सिंपल एग्जांपल है कोविड 19 का, जो इतने सारे वेरिएंट्स टहल रहे हैं, आ रहे हैं, उनकी एक कॉमन फैमिली का एंसेस्टर है जो कोविड वायरस itself है, ठीक है, तो उसे लीनिएज कहेंगे। तो लीनिएज जो ओमिक्रॉन माइक्रोस का है उसे एक्सबीबी कह रहे हैं, एक्सबीबी 1.16 उसे कहा जा रहा है, जिम्मेदार बताया जा रहा है, जो अभी रैपिड प्रोलाइफरेशन हो रहा है। प्रोलाइफरेशन हमने पहले भी पढ़ा था। इसका मतलब होता है कि जनरली ये गन्स के लिए यूज करते हैं, बंदूकों के लिए, कि बहुत तेजी से जब बढ़ता है कुछ तो उसे प्रोलाइफरेशन कहते हैं। तो ये ओमिक्रॉन वायरस का जो एक्सबीबी 1.16 वेरिएंट है, वो जिम्मेदार है इतने सारे केसेस बढ़ने का पूरे देश में। फेटिलिटीज और ऑल्सो स्लोली इंक्रीजिंग, जो मरने की रेट है। ओके, फेटिलिटी मतलब कि मरने की मरना, ठीक है, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स है वो भी धीमे धीमे बढ़ रही हैं। और वो उन स्टेट से रिपोर्ट की जा रही है जहां पर महीनों तक कोई डेथ नहीं हुआ है कोरोना वायरस की वजह से। ओके, ये रियश्योरिंग है, मतलब ये विश्वास दिलाने वाला है, आशा दिलाने वाला है कि जो नीचे सीरीज है बिहेवियर का, एक्सबीबी 1.16 का, जो कैसे बिहेव करता है, वो दिखा रहा है कि माइल्डर इन्फेक्शन जो हैं, जो कम इन्फेक्शियस केसेस हैं, वो उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। तो ये चीज आशा दिखा रही है, हमें दे रही है
और ये इंडिकेट कर रही है कि ये बहुत ज्यादा वायलेंट स्ट्रेन नहीं है। स्ट्रेन क्या हुआ, मतलब कि एक वेरिएंट को ही स्ट्रेन कहेंगे यहाँ पे, और वायलेंट का मतलब हुआ इन्फेक्शियस, बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस नहीं है। ओके, लेकिन जो हेल्थ सिस्टम्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, स्केर्सली मतलब कि नहीं करना। ओके, बिल्कुल भी नहीं, नहीं के बराबर। तो वो नहीं के बराबर अफोर्ड कर सकते हैं कि वो अंडर प्रिपेयर्ड रहे, मतलब कि उन्हें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, जैसा कि ऊपर भी कहा गया है। स्पेशली कंसिडरिंग द रिसेंट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, और कंसिडर करते हुए, ये देखते हुए कि अभी का जो एक्सपीरियंस हुआ था 2021 का, ओके, मिड का जो था, वो बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था, मतलब साइकोलॉजिकली पेनफुल था, बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस था। किस चीज का एक्सपीरियंस था? अ रेजिंग पैंडेमिक टेकिंग अ ह्यूज टोल। एक रेजिंग पैंडेमिक का था। कौन, कैसा पैंडेमिक? रेजिंग पैंडेमिक। रेजिंग मतलब कि वायलेंट एंड फोर्सफुल एक्टिविटी या मूवमेंट, ठीक है, वायलेंट हो, जो डेथ कॉज करे, जो बहुत फोर्सफुल हो। ओके, और टेकिंग का ह्यूज टोल। टोल का मतलब हुआ यहाँ पे कि बहुत सारी जिंदगियां इसने ली। ओके, इन एनी लॉन्ग विंडेड बैटल इन द रियल्म ऑफ हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, कोई भी जो लॉन्ग विंडेड बैटल होती है, लंबी जो लड़ाई होती है हेल्थ के रियल में, मतलब हेल्थ की दुनिया में, उसमें एक सेंस ऑफ फटीग आ जाता है। ओके, फटीग क्या होता है? लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, कमजोरी। ओके, और इनएविटेबल मतलब कि होना ही है, तो एक सेंस, फटीग का सेंस आना ही है, स्पेशली जब एक पेंडेमिक आता है, जब डिमांड है हेल्थ और ह्यूमन रिसोर्सेज की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, बिल्कुल भी नहीं रुकती हुई। जब कोई पेंडेमिक आता है उस समय डिमांड एवर इंक्रीजिंग हो जाती है, बढ़ती ही जाती है, तो उस समय फटीग आ जाता है। राइट, किसको? हेल्थ वर्कर्स को, सबको। राइट, रेलेंटलेस का मतलब कि नेवर सीजिंग, नेवर स्टॉपिंग। ओके, फटीग याद रहेगा। कमजोरी, इनएविटेबल, जरूरी है, होना ही है, और रेलेंटलेस मतलब कि कभी भी ना रुकने वाला। Every opportunity to lay down the burden will be seized. कोई भी जो अपॉर्चुनिटी है, बर्डन को ले डाउन करने की, वो सीज हो जाती है, मतलब कोई भी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। ओके, और लो इन्फेक्शन लेवल्स ओवर टाइम कैन लीड टू कॉम्प्रेशंस, और अगर बहुत दिनों तक लो इन्फेक्शन लेवल्स रहते हैं तो उससे कॉम्प्रेसेंसी आ जाती है। कॉम्प्रेसेंसी क्या होती है? कि आप जब खुद से ही सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ भाई, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, हम पूरी तैयार हैं, कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अगर लो इन्फेक्शन लेवल बहुत दिनों तक आता है तो ये कॉम्प्रेसेंसी की फीलिंग आ जाती है। ओके, तो ये सही चीज नहीं है। The rising number of COVID-19 cases in India is that call to roach health system across the country and have them in a state of readiness to meet the challenge. तो कोविड-19 के जो केसेस बढ़ रहे हैं भारत में, वो कॉल है एक्टिव होने का। ओके, एक्टिव करने का हेल्थ सिस्टम को पूरे देश में, और उनको एक इस ऐसे स्टेट में रखने का वो है, जरूरत है, ताकि वो जो चैलेंज आ रहा है उसको मीट कर पाए अपने हेल्थ सिस्टम्स को। ओके, जो कोविड का फिर हो सकता है कोई वेव आए। ओके, डिफरेंस जो है मार्च 2023 का और मार्च 2020 का, ये है कि अब वर्ड जो है वो कोविड नई नहीं है। नई मतलब कोई बिल्कुल नया नया, ठीक है। जब पहली बार कोविड आया था अक्टूबर में, नहीं, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी, फरवरी में 2020 में, तो किसी ने उसको बहुत सीरियसली, बहुत लोगों ने नहीं लिया था कि भाई ऐसा क्या आ जाएगा कि लॉकडाउन लगाना पड़ जाएगा, लेकिन लॉकडाउन लगा। तो लोग अब नई नहीं है, नई मतलब कोई भी नया बंदा उस प्रोफेशन में। ओके, तो ये जो एक्सपीरियंस है हमारा कोविड का, उसने हमें इंडिकेशन दिया है कि कैसे तैयार रहे। अगर WHO कम अराउंड आता है, ओके, कम अराउंड होने का मतलब है कि एक ऐसा इवेंट जो होना ही है। ओके, तो अगर कोविड आता है तो WHO भी एक्टिव हो जाएगा। ओके, तो अगर WHO कोविड-19 को सीजनल इन्फ्लुएंजा की तरह ट्रीट करता है, तो भी हमें मालूम है कि हमें कैसे तैयार रहना है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने कोविड-19 की मीटिंग में, टास्क फोर्स की मीटिंग में जो हुई थी 2 हफ्ते पहले, उसमें सही सही सलाह दी थी स्टेट्स को कि उन्हें स्ट्रेटेजिज्म में फोकस करना है।
ठीक है, स्ट्रेटेजिज्म मेरे लिए भी नया शब्द है। इसका मतलब है टैक्टिक और मैनेवर इंटेंडेड टू गेन एन एडवांटेज, मतलब कि कोई भी ऐसी चाल, कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी जिससे कि हमें एक एडवांटेज मिले। ओके, तो उन्हें एक ऐसी स्ट्रेटेजी पे फोकस करना है, स्ट्रेटेजी भी कह सकते हैं इसको, स्ट्रेटेजी से निकला ही है ये, जिसने पहले काम किया था। क्या कहा था उन्होंने? टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेट, मतलब टेस्ट कराइए, उसको ट्रैक करिए, ट्रीटमेंट करिए और वैक्सीनेशन कराइए, और एडहेर टू कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करिए, मतलब कि मास्क पहनिए और बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे वहां मत जाइए, एंड लाइकवाइज। उन्होंने ये भी कहा, कॉल फॉर, मतलब कि उन्होंने कहा अपेक्षा एक्सपेक्ट किया लोगों से कि वो लैब सर्वेलेंस को बढ़ाएं, ठीक है, जितने सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के केसेस आ रहे हैं, ओके, सांस लेने में दिक्कत वाली प्रॉब्लम, उनको टेस्ट कराएं, और जो हॉस्पिटल में ड्रिल्स होते हैं उनको रेगुलरली कंडक्ट कराएं, या ये चीजें हो रही हो नेशन वाइड हो, पूरे देश में हो। बहुत सारे स्टेट्स ने कंपल्सरी मास्किंग को वो कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है, ठीक है, अलग लेवल पे, और ड्रिल्स कंडक्ट की है। लेकिन ये साफ है पिछले एक्सपीरियंस से कि बहुत कुछ डिपेंड करता है कंप्लायंस, पर्सनल लेवल की कंप्लायंस, मतलब कि हम एज एन इंडिविजुअल वो कैसे कंप्लाई करते हैं, मास्क पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं, ओके, हैंड वॉश करते हैं कि नहीं करते हैं, हाइजीन अपनाते हैं कि नहीं अपनाते हैं, और हॉस्पिटल पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ सीनियर सिटीजन्स एंड पर्सन्स विद कोमॉर्बिडिटीज। सीनियर सिटीजन्स और जिनको कोमॉर्बिडिटीज हो, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत हो या लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो, एंड लाइकवाइज। जैसे गवर्नमेंट खुद को तैयार करती है, जो हेल्थ सिस्टम और हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करती है, शक्तिशाली बनाती है, इंडिविजुअल्स को भी थोड़ा अपना केयरफुल रहना चाहिए और सेंसिबल होना चाहिए कि वो प्रिकॉशंस लें एडिकेटली, कि प्रॉपर प्रिकॉशंस लें। ओके, प्रूडेंट का मतलब याद रहेगा केयरफुल एंड सेंसिबल, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज काफी अच्छे शब्द थे। स्ट्रेटेजिज्म था, इनएविटेबल था, फटीग था, रियल्म था, स्केर्सली, प्रोलिफरेशन, डैम्प स्क्विब, ओके, तो 3 वर्ड तो मेरे लिए भी नए थे। क्लेरोवाइंस था, ओके। तो होपफुली आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प की तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय।